रवि, मीनू, चलो चलो यहाँ से। ये नाटक वाटक हमें नहीं करना यार। क्या? अरे मैंने रिहर्सल्स में ही डिसाइड कर लिया था कि नाटक वाटक हमें नहीं करना। अरे अब ऐसे लास्ट मोमेंट पे बोलोगे तो कैसे चलेगा? अरे इनका ये जाने हम लोगों को अपना असली लक्ष्य याद है कि नहीं। अरे क्या कर रहे हो? सामने लोग बैठे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अरे नांदी पाठ हो चुका है, सामने सब लोग बैठे हैं, मंच पर कलाकार है, आप लोग कर क्या रहे हो यार? देखिए हमने आपके नाटक में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, अब और नहीं करना, जितना करना था कर चुके। हाँ, हमें अपना समय वहाँ लगाना है जिससे समाज की भलाई हो और हम समाज को आगे ले जाए। ये नाटक वाटक नहीं करना हमें। ये देखो, सुनो इनकी बात। अरे कोई इनको समझाओ, क्या नाटक करना समाज की भलाई नहीं है? नहीं, नाटक आप करिए, हमें अपना पूरा समय पठन लेखन मनन चिंतन में लगाना है। अरे अगर हमें आगे बढ़ना है, जिस तेज गति से पाश्चात्य देश आगे जा चुके हैं उनको मात देनी है, तो हमें रिसर्च और बाकी चीजों पर भी ध्यान देना होगा कि नहीं। देखो, हमें अभी ये सोचने दो कि हम विश्व गुरु कैसे बने और पूरे विश्व में हमारा देश प्रथम पंक्ति में कैसे आए। सच कहूं तो इस दुनिया में जितने भी तरह के सोच विचार हैं, सब है समुद्र मंथन। ठीक है, पर हमें तुम्हारा मंथन नहीं करना है। तुम मानो या ना मानो, ये संपूर्ण शरीर समुद्र के समान है। जो तुम करने जा रहे हो वो भी है मंथन, हम जो करने आए हैं ये भी है मंथन। तो तुम ही करो समुद्र मंथन। रसिक जनों, व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे कुछ अभिनेता चले गए। बात दरअसल ये है कि हम हैं आधुनिक युग के अभिनेता। आधुनिक युग के अभिनेता होने के कारण हम करते हैं वाद विवाद, द्वंद्व और कभी कभी तो वो देखिए विद्रोह करके भी चले जाते हैं। पर आप परेशान मत होइए, हमारे पास अभिनेताओं की भरमार है। हाँ! तो हम सब मिलकर मंचित करेंगे नाटक समुद्र मंथन। वैसे तो ये कथा है विष्णु पुराण की। इस कथा का पहला मंचन हुआ था आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व। तो लीजिए, हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र में वर्णित समग्र विश्व का सर्वप्रथम नाटक समुद्र मंथन। भरत मुनि अपने 100 पुत्रों के साथ इस प्रस्तुति के लिए सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी से नाटक आरंभ करने की अनुमति लेने जा रहे हैं। वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मो प्रचोदयात्। तन्नो ब्रह्मो प्रचोदयात्। रचयिता ब्रह्मा जी, आपके आदेशानुसार मैंने अपने 100 पुत्रों के साथ मिलकर नाटक तैयार कर लिया है। आपकी अनुमति हो तो नाटक प्रस्तुत करें। मुनिवर, नाटक तो ज्ञान के आदान प्रदान, लोक कल्याण तथा लोक रंजन का माध्यम है। इसीलिए प्रस्तुति का अवसर भी जन भागीदारी वाला होना चाहिए। इंद्र ध्वजोत्सव मना रहे हैं। ध्वजोत्सव? देव और दानवों में युद्ध हुआ था। Data
उस युद्ध में देव विजयी रहे। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। इंद्र दानवों पर अपनी विजय का ध्वजोत्सव मना रहे हैं। इस उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे सभी देवी देवता। इंद्र ध्वजोत्सव का अवसर इस नाटक के मंचन का सर्वोत्तम अवसर होगा मुनिवर। जैसी देव की आज्ञा। इस नाट्य प्रस्तुति के लिए इससे सुंदर अवसर तो कोई हो ही नहीं सकता। स्मरण रहे, इस नाटक का मंचन ब्रह्मांड में प्रथम बार हो रहा है। इसमें देवों के साथ साथ दैत्यों की भी सहभागिता हो, इसीलिए उन्हें भी इस नाटक में सम्मिलित किया जाए। तो चलिए प्रथम अनुमति देवराज इंद्र से प्राप्त करते हैं। ओम इंद्राय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम इंद्राय नमः। देवाधिदेवाय नमः। इंद्राय नमः। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। हे देवेंद्र, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की अनुमति ले मैं अपने 100 पुत्रों के साथ आपके समक्ष अपने नवीन रूपक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी अनुमति हो तो आज के ध्वजोत्सव में अपने रूपक की प्रस्तुति करूं। अति उत्तम मुनिवर, आपके रूपक की प्रस्तुति से हमारा आज का उत्सव विशिष्ट हो जाएगा। रूपक तो हर प्रकार के भाव अवस्थाओं और लोक व्यवहार का अनुकरण करने वाला होता है। वेद विधाओं और इतिहास गाथाओं की परिकल्पना करते हुए लोगों का मनोरंजन करने का इससे प्रभावी माध्यम नहीं है। साथ ही उन्हें उनके दुखों से मुक्ति मिले, इससे उत्तम भला क्या होगा। हे देव, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं देवताओं सहित दैत्यों को भी मंचन देखने हेतु आमंत्रित करना चाहता हूँ। इसमें पूछना कैसा मुनिवर, देवताओं दैत्य दानवों सहित समस्त चराचर को आमंत्रित कीजिए आज के इस मंचन में। जैसी देव की आज्ञा। भरत मुनि, वैसे आज के मंचन की कथा क्या है? हे देवेंद्र, सत्य के अन्वेषण और सत्य की कथा समुद्र मंथन लेकर उपस्थित हुए हैं हम। समुद्र मंथन की कथा, आज के अवसर के लिए इससे उत्तम विषय और कोई नहीं हो सकता था मुनिवर। अब तो हम भी इस रूपक को देखने के लिए उत्साहित हैं। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। हे व्योम में व्याप्त देवी देवताओं, हम आज के अपने इस मंचन में आप सभी को आमंत्रित करते हैं। भरत मुनि, साथ इंद्रोत्सव में होने वाला नाट्य मंचन निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा। हम सब देवगण वहां उपस्थित हो आपको आशीष दे। तो चलिए अब सब मिलकर पाताल लोक वासियों को भी मंचन देखने हेतु आमंत्रित करते हैं। हे पाताल लोक में विचरण करने वाले दैत्य और राक्षसगण, हम आप सबको भी आमंत्रित करते हैं। इस चराचर में व्याप्त समस्त असुर भूत पिशाच गंधर्व जो भी है, वे सब के सब आज के इस मंचन में पधारे। नर्तन होगा तो हम
संबंधी दानवों, राक्षसों और भूत पिशाचों के साथ अवश्य आएंगे। अवश्य आएंगे। आप सबकी उपस्थिति आनंदमय हो दैत्यराज बलि। इसी कामना के साथ आप सभी देवी देवताओं, दानव, राक्षसों, भूतों, पिशाचों, गंधर्वों का मैं भरत अपने 100 पुत्रों संग अभिनंदन करता हूँ। पूर्वजों को स्मरण करते हुए चराचर में विद्यमान समस्त जीवों को प्रणाम करता हूँ और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदेश पर आरंभ करता हूँ अपनी प्रस्तुति समुद्र मंथन। इस कथा का संबंध तो हमसे है, हमारे पूर्वजों से है। ये सब देवताओं का रचा कोई नया षड्यंत्र तो नहीं? कहीं ये देवताओं का रचा कोई माया जाल तो नहीं? नहीं, कुछ भी ऐसा वैसा दिखे तो उत्पात मचा देना। कैसा रमणीय है यह पृथ्वी लोक। सुवासित पवन बहता है, फूलों की सुगंधी फैली है चारों ओर। तभी तो समय समय पर देवता भी स्वर्ग लोक छोड़कर पृथ्वी पर आ विराजते हैं। उधर देखिए, वैजंती पुष्पों की माला लिए विद्याधारी कन्या चली आ रही है। वैजंती फूलों की ये गंध, ये गुंजायमान भंवरे इसी ओर खींचे चले आते हैं। इन फूलों से माला गूंथी है, करूंगी देवों को अर्पित। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम। पृथ्वी लोक की शोभा भी न्यारी है। धरती के इस कानन में बिखरे पड़े हैं भांति भांति प्रकार के फूल। हृदय अनायास उस ओर खिंचा चला जाता है। वैजंती फूलों की मादक गंध इस ओर से आती है तो जाता हूं उसी ओर में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैजंती फूलों की कितनी सुंदर माला गूंथी है इस कन्या ने। प्रकट होता हूं सौभाग्यवती, वैजंती फूलों की मादक गंध से इस ओर खिंचा चला आया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। मैं वन में रहने वाली एक साधारण कन्या हूँ। देवों को अर्पित करने के लिए ये माला गूंथी है। मैं ऋषि दुर्वासा यहाँ वैजंती फूलों की माला मुझे दे दो, अर्पित कर दूंगा मैं देवताओं को इसे। आप तो देवर्षि है, इस माला का आपसे अधिक उत्तम अधिकारी और कौन हो सकता है गुरुवर। अर्पित करती हूँ आपको वन फूलों की ये माला। कल्याण हो, सौभाग्यवती भव। अब जाता हूँ देवलोक की ओर। जो भी प्रथम देव मिलेगा मुझे वहाँ, उसे अर्पित कर दूंगा तुम्हारी तरफ से वैजंती फूलों की यह माला में। पुनः आपके दर्शन हो, इसी आशा के साथ आपसे अनुमति लेती हूँ। कल्याणमस्तु। देवताओं का राजा इंद्र अपने ऐरावत पर सवार स्वयं इधर आता है। इन्हीं को अर्पित कर देता हूँ वैजयंती फूलों की यह माला में और सप्त ऋषियों की विनती भी सुनाता हूँ।
देवराज इंद्र, ये मैं दुर्वासा यहाँ तुम्हारे लिए वैजयंती फूलों की माला लाया हूं, स्वीकार करें। ये मद में मत वाला इंद्र मुझे देख कर भी अनदेखा करता है, सुनकर भी अनसुना करता है। जी में आता है इसे शाप दे दूं, परंतु नहीं, दूत कर्म से हूं बंधा हुआ और एक दूत को क्रोध शोभा नहीं देता। देवराज इंद्र, यह वैजयंती फूलों की माला स्वीकार करें। मैं दुर्वासा सप्त ऋषियों का दूत बनकर आया हूं, उनका संदेशा लाया हूं। लंबे समय से ग्रह मंडलों की कोई बैठक नहीं हुई, जिसके कारण नक्षत्रों का विधान गड़बड़ा गया है। यदि जल्दी ही ग्रह मंडलों की अपाद बैठक न हुई तो नक्षत्रों की गति रुक जाएगी। आप तो देवताओं के राजा हैं, यह वैजयंती फूलों की माला स्वीकार करें और जल्द ही ग्रह मंडलों की बैठक बुलाएं। मैं दुर्वासा तुम्हें आशीष देता हूं। ये वन फूलों की तुच्छ सी माला लेकर आए हैं आप। हम हैं देवों के राजा इंद्र। हमारे राज्य में सुगंधी ही सुगंधी है। रंभा, उर्वशी, मेनका जैसे फूलों से माला बनती है हमारी, और आप लाए हैं वन के तुच्छ फूल। लाइए, दीजिए। ये हमारे नहीं, हमारे हाथी एरावत के गले में ही ठीक लगेगा। देखिए ऋषिवर, हमारे हाथी ने भी अस्वीकार कर दिया। ओ भोग विलास में डूबे इंद्र, जो वैजयंती फूलों की माला श्री हरि के कंठ की शोभा बनती है, उसका किया है अनादर तूने। जिस विजय के उन्माद में, जिस धन वैभव के घमंड में तू इतना इतराता है, वो धन वैभव और तेरी समस्त श्री नष्ट हो जाए, ये दुर्वासा का शाप है। भूलवश अनायास ही मुझसे आपका अनादर हो गया। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें ऋषिवर। ओ इंद्र, जिसके क्रोध से समस्त चराचर थर्राता है, अहंकार में तूने उस दुर्वासा का अपमान किया। मेरे अंतःकरण में क्षमा का कोई स्थान नहीं। वे और ऋषि मुनि होते होंगे जो अपनी कही बात से पलट जाते हैं, मैं उनमें से नहीं। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। मुझे बहुत से भूल हुई, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु। अनुनय विनय का मिथ्या ढोंग मत कर इंद्र। इस त्रिलोक में कोई नहीं जो मेरे क्रोध से भय न खाता हो। तूने मेरा अपमान किया, क्षमा तो कदापि नहीं। ऋषिवर, 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 ऋषिवर।
कुछ बचा नहीं है शेष, अब 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 कुछ बचा नहीं है शेष। हाँ ऋषिवर, ऋषिवर, मैंने किया आपका अनादर, नहीं सुनी कोई बात। दैत्यों पर मिली जीत ने मुझे अहंकार से भर दिया था। मैं हो गया था अभिमानी का मांद, अपने आप को त्रिलोक का विजेता समझता। यह इंद्रलोक हो गया है सूना सूना। सप्त ऋषियों ने ठीक कहा था, नक्षत्रों की दिशा बदल जाएगी, हर ओर होगा अमंगल अनिष्ट। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, मुझे क्षमा करें ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। शाप के मारे देवराज विलाप करते वहां से चले गए। दुर्वासा के शाप के कारण समस्त प्रकृति मलिन हो गई। राजाओं ने यज्ञ करना, तपस्वियों ने तप करना और लोगों ने दान करना छोड़ दिया। धर्म का सर्वस्व नाश होने लगा। समस्त लोग लोभ से वशीभूत होकर सत्वहीन हो गया। जहाँ सत्व नहीं वहाँ सत्य नहीं। जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। सत्य के नष्ट होते ही लक्ष्मी भी इंद्रलोक छोड़ अपने प्रिय विष्णु के पास जा विराजी। त्रिलोक के सत्वहीन श्रीहीन हो जाने से हर ओर अनाचार और दुराचार फैल गया। देवता दुर्बल हो गए और अवसर मिलते ही दानवों ने उन पर चढ़ाई कर दी। दैत्यराज बलि की जय, दैत्यराज बलि की। मैं हूँ विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि। कश्यप ऋषि हैं आदि पिता हमारे और माता है दिति हमारी। हम दानों और देवताओं की माताएं हैं भिन्न, किंतु पिता हमारे देवता वास करें स्वर्ग में और हम पाताल में। क्यों? चित हो तुम तो पट है हम, चित हो तुम तो पट है हम, अरे पट हो तुम तो चित है हम, अरे पट हो तुम तो चित है हम, चित हो तुम तो पट है हम, चित हो तुम तो पट है हम, पट हो तुम तो चित है हम, पट हो तुम तो चित है हम। पिता हमारे एक, पिता हमारे एक। श्वेतांग हो तुम, श्यामान है हम, श्वेतांग हो तुम, श्यामान है हम, श्वेतांग तुम श्यामान है हम, श्वेतांग तुम श्यामान है हम। पिता हमारे एक, पिता हमारे एक। दिन हो तुम तो रात है हम, दिन हो तुम तो रात है हम, रात हो तुम तो दिन है हम, रात हो तुम तो दिन है हम, दिन हो तुम तो रात है हम, रात हो तुम तो दिन है हम। दिन दिन रात रात, दिन दिन रात रात, रात रात दिन दिन, रात रात दिन दिन। आकाश में तुम, पाताल में हम, आकाश में तुम, पाताल में हम। गड़बड़ सारा खेल, गड़बड़ सारा खेल। पिता हमारे एक, पिता हमारे एक। महर्षि दुर्वासा का श्राप वरदान बनकर आया है
की सेना तैयार करो। दुर्वासा के श्राप से देवतागण हो गए हैं शक्तिहीन। यही अवसर है उनसे बदला लेने का। दावा बोलो और मार भगाओ ने स्वर्ग से। कहाँ छिपा है इंद्र? बाहर निकल काया। मैं कहीं छिपा नहीं हूँ राजा बलि। आज इस अंतिम युद्ध में तुझे तेरे स्थान पर पहुंचाता हूँ। देखता हूँ कौन किसे किसके स्थान पर पहुंचाता है। तो संभाल मेरा प्रहार। सत्व और वैभवहीन देवता शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए थे। देवताओं को दानवों से हार का सामना करना पड़ा। दैत्य राज बलि के त्रिलोक का अधिपति बनते ही त्राहिमाम करते देवतागण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, रक्षा करें। त्रिलोक की रक्षा करे प्रभु। दैत्यराज बलि ने हम सबको पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया है। रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें, त्रिलोक की रक्षा करें। संकट तो है भयंकर भारी, किंतु इस संकट पर विजय पाने का सामर्थ्य तो भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त और किसी में नहीं। वे प्रजापतियों के स्वामी अनंत और अजय हैं। संसार की उत्पत्ति और संहार के वे ही कारण हैं। अतः आप सभी देवतागण भगवान विष्णु का आह्वान कीजिए। दैत्यों से मुक्ति का वे ही कोई उपाय बताएंगे। नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। त्राही कर रही, त्राही कर रही, स्वर्ग नगरी सारी। त्राही कर रही, स्वर्ग नगरी सारी। हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण, नमो नमो हे नारायण।
शक्तियों ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया है। रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें, त्रिलोक की रक्षा करें। श्री हरि, आप सभी जगह विद्यमान हैं। विद्या वेद व संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। हम पर कृपा करें प्रभु। दैत्यों से पराजित हो हम आपकी शरण में आए हैं। अपनी शक्ति से हम देवों के खोए हुए बल को पुनः स्थापित कीजिए प्रभु। हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर से बढ़ाऊंगा। दैत्यों ने किया है तीनों लोकों पर अधिकार। संकट तो है भारी, करने दे मुझे तनिक चिंतन मनन, विचारों का मंथन। आज्ञा हो प्रभु, तो अभी काट लाता हूँ दैत्यों का मस्तक। आदेश करें हरिहर, अपने प्रहार से अभी भेजता हूँ धरती के अंदर। शांत गदा, शांत सुदर्शन। सुने देवगण, अभी अभी किया है मैंने विचारों का मंथन। संकट है गंभीर, ग्रहों की दिशा गई है बदल। दैत्यों का हर समय बढ़ता अत्याचार, करना होगा इसका संपूर्ण समाधान। आप ही रक्षक हैं नारायण, करें उचित उपाय। दे उन्हें ऐसा दंड कि पुनः साहस ना हो उनका। ये मेरे या तुम्हारे अकेले की बात नहीं है, करना होगा मिलकर प्रयास, तभी मिलेगा उचित उपचार। संकट काल है, मित्रवत व्यवहार और सामूहिक प्रयास से ही मुक्ति मिलेगी। मेरे क्षीर सागर में छिपा है एक से एक अनमोल रत्न और अमृत अपार। करो दैत्यों से मित्रता और साथ मिलकर करो मेरे क्षीर सागर का मंथन। मंथन से मिलेगा अमृत अनमोल, जिसे पीकर तुम सब देव हो जाओगे अमर। अमृत वही उपाय है दैत्यों से मुक्ति का। जाओ इंद्र, दैत्य राजा बलि को गले लगाओ और करो समुद्र मंथन। दैत्यों से मित्रता, मंथन का व्यर्थ क्यों आयोजन प्रभु? क्षीर सागर निवास है आपका, आप स्वयं निकाल कर ला दे अमृत। श्रम और समय अकारण क्यों करें नष्ट? इंद्र, अमृत में है सत्य। अमृत रूपी सत्य तक पहुंचना चाहते हो तो चिंतन मनन और मंथन तो करना ही होगा। किसी भी वस्तु को पाने के लिए श्रम तो करना ही पड़ता है। दैत्यों से मित्रता और सामूहिक प्रयास के बिना मुक्ति संभव ही नहीं। यदि दैत्यों ने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तब प्रभु? तुम सामनीति अपनाओ और दैत्यों से कहो कि इस मंथन में जो भी फल मिलेगा उसके वे समान रूप से अधिकारी होंगे। बाकी अमृत तुम्हें कैसे मिलेगा वो मुझ पर छोड़ दो। समझ गए प्रभु, हम दैत्यों के साथ मिलकर करेंगे मंथन का आयोजन। मंदराचल पर्वत की धुरी बनाओ और मेरे वासुकीनाथ की नीति और आरंभ करो समुद्र मंथन। मैं सुदर्शन से मंदराचल पर्वत को विच्छेद करवाता हूँ। आवश्यक हुआ तो मैं स्वयं अवतार ले बनूंगा इस मंथन का ठोस आधार। श्री विष्णु भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। श्री हरि, ये मंथन तो चलेगा हजारों बरस, आप बनेंगे उसका आधार। तो आपके बिना मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? प्रिय लक्ष्मी, आपके बिना तो मैं भी हो जाऊंगा आधा। आपके सहयोग के बिना इस मंथन जैसे महान कार्य को करने की मुझे शक्ति कैसे मिलेगी? तो आपके बिना मैं भी हो जाऊंगी आधी। आप तो है मेरी संगिनी, मैं जिस काल में जिस रूप में अवतार लूंगा। प्रिय लक्ष्मी, आप सदा रहेंगी मेरे संग। वामांगी है आप, तो लीजिए अपनी इस बाई भुजा में धारण करता हूं। बलि, राजा बलि, दैत्यराज बलि। क्या है इंद्र, क्या है? श्री विष्णु भगवान की आज्ञा से मैं तुम्हें समुद्र मंथन के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। सभी दैत्य गणों के साथ इस महान कार्य में भाग लें। इससे क्या लाभ? इस समुद्र मंथन से जो भी प्राप्त होगा उसके हम साझा अधिकारी होंगे बलि। ठीक है, तेरी बात मान। हमने मित्रता
का हाथ बढ़ाया है। ध्यान रखना इंद्र, अब मैं हूँ तीनों लोगों का अधिपति। छल किया तुम देवों ने तो कर दूंगा तीनों लोक से बाहर। छल कैसा राजा बलि, हम एक ही पिता की संतान हैं, फिर आपस में इतना बैर क्यों? चलिए इस महान कार्य को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए दोनों भाई मिलकर सागर स्तुति करते हैं। है गहन विस्तार है सागर विशाल, है अनंतमय है गहन विस्तार है सागर विशाल। इस क्षितिज से उस क्षितिज तक, इस क्षितिज से उस क्षितिज तक फैला तेरा संसार, फैला तेरा संसार। सत्य छिपा है भीतर तेरे, सत्य छिपा है भीतर तेरे, उसे धारण करे ऐसी हमें तो शक्ति दे, उसे धारण करे ऐसी हमें तो शक्ति दे। गहरे तेरे अमृत छिपा है, गहरे तेरे अमृत छिपा है, मंथने की हमें तू शक्ति दे, मंथने की हमें तू शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। राजा बलि, सागर ने अनुमति दे दी है तो आरंभ करते हैं अमृत कार्य। चलिए मंदराचल पर्वत की धुरी बनाते हैं और आरंभ करते हैं समुद्र मंथन। पर मंदराचल पर्वत कैसे आएगा? चिंता मत करो राजा बलि, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मंदराचल पर्वत को विच्छेद करता ही होगा। वो देखिए, श्री विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र ने मंदराचल पर्वत को विच्छेद कर दिया। आप सभी से अनुरोध है कि मंदराचल पर्वत को यहां लाने में सहयोग कीजिए। ये मंदराचल पर्वत तो क्षीर सागर में डूब रहा है। अरे ये तो जलमग्न हो रहा है। अब क्या इंद्र? चिंता मत करो बलि, श्री हरि ने कहा था कि वे स्वयं बनेंगे इस मंथन का ठोस आधार।
हम वासुकीनाथ भगवान की नेति बनाकर आरंभ करें अमृत कार्य। वासुकी भगवान की अनुमति लेना अति आवश्यक है। हे वासुकी भगवान, हम सभी श्री विष्णु भगवान की आज्ञा से समुद्र मंथन के लिए एकत्रित हुए हैं। अतः इस महान कार्य में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं हूँ वासुकीनाथ। इस छोर से उस छोर तक बार बार मैं धरती नापूं, ऐसा है मेरा विस्तार। मंथन की नेति बन विचारों को दूंगा व्यापक विस्तार। वासुकी भगवान की जय, वासुकी भगवान की जय, वासुकी भगवान की जय। वासुकी का मुख कौन पकड़ेगा? हम तो पहले ही हो गए हैं निर्बल। वासुकी के दंश से हम सब हो जाएंगे क्षत्र। ये देवता हैं बड़े सयाने, छल करने में सबसे आगे। इनके छल से बचकर रहना होगा। उधर देखो, आपस में करने लगे हैं अभी से मंत्र। बुद्धि से लेना होगा कार्य। दानव है शंकालु, हम कहेंगे जो भी वे करेंगे उसके ठीक विपरीत। हो गई आरंभ चतुराई। चतुराई कैसी राजा बली? हम देवता बस यह विचार कर रहे थे कि वासुकी भगवान को कौन किस दिशा से पकड़ेगा। तो फिर क्या विचार किया? हम देवों की इच्छा है कि हम पकड़े वासुकी का मुख और आप थामे पूछ उनकी। अरे इंद्र, तुम देवों की कैसी इच्छा? मैं हूँ त्रिलोकाधिपति, तुम सब हो पराजित निर्बल। इच्छा चलेगी मात्र हमारी। हम हैं राजा, हम ही हैं विजेता। हम पकड़ेंगे मुंह और तुम पकड़ोगे पूंछ। जैसी त्रिलोकपति की आज्ञा, आप सभी से अनुरोध है कि वासुकी भगवान को यहाँ लाने में सहयोग कीजिए। वासुकी भगवान, वासुकी को लेके आओ। अभी से आता है पसीना। पसीना कैसा? ये तो सागर का जल है जो जल कर आ गया है माथे पर मेरे। खींचो नदी, खींचो, अरे खींचो नदी, खींचो। हाय, कैसी है ये गंध? श्वास लेना भी हो रहा है तूफान। नेत्र जलते हैं हमारे। अरे ये तो विष है। ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम मानव क्या, देवता दानव सहित समस्त सृष्टि हो जाएगी नष्ट। क्या सृष्टि हो जाएगी नष्ट? देवताओं समेत हम भी मारे जाएंगे। जब जीवित ही नहीं बचेंगे हम लोग तो अमृत का क्या होगा? लो इंद्र, संभालो अपना समुद्र मंथन। हम जाते हैं अपने प्राण